दोस्तों, अगर आपका अकाउंट किसी सरकारी बैंक में है या आपने उनके शेयर खरीदे हैं तो पिछले कुछ हफ्तों से आप एक ही सवाल सुन रहे होंगे। अरे भाई, फिर से सरकारी बैंकों का क्या मर्जर हो रहा है। ये खबर आग की तरह फैली हुई है, पर सच क्या है? मर्जर होगा या कुछ और? क्या आपका बैंक बदलने वाला है? देखिए, खबर बड़ी है पर हकीकत कुछ और है। 5 ऐसे बैंक हैं जिन पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस है, पर मर्जर के लिए नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंक पार्टी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्टी खराब करने की। सब सच आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि असली न्यूज अब शुरू होगी। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए। मिलिए हमारे दोस्त नितिन से। नितिन की अपनी एक छोटी सी दुकान है और उनका अकाउंट है एक सरकारी बैंक में। पिछले हफ्ते नितिन ने अखबार में पढ़ा कि उनके बैंक का मर्जर होने वाला है। नितिन टेंशन में आ गया। उसने सोचा, ओह अब क्या होगा? मेरी पासबुक, मेरा एटीएम, मेरा लोन सब बदल जाएगा क्या? मेरा 20 साल पुराना बैंक का रिश्ता टूट जाएगा क्या? नितिन बेचारा भागा भागा बैंक गया। मैनेजर से पूछा। मैनेजर मुस्कुराते हुए कहा कि नितिन जी घबराइए नहीं, अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ बाजार की गपशप है, सरकारी फरमान नहीं है। नितिन की कहानी हम सब की कहानी है। बाजार में खबर तेज दौड़ती है पर सच धीमा चलता है। क्या सरकारी बैंकों का फिर से मेगा मर्जर होने वाला है? बाजार में खबरें तेज हैं कि सरकार जल्द ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक ऑफ इंडिया है ना, जैसी जो बड़ी जो संस्थाएं हैं, इनको एक करने की सोच रही है ताकि भारत को दुनिया की जो टॉप 20 जो ग्लोबल बैंक है ना, उनकी लिस्ट में 2 अच्छे बैंक मिल सके। जोरदार खबर तो है पर कई बड़े अधिकारियों ने यह क्लियर किया है, साफ किया है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सर्कुलर, चिट्ठी नहीं आई है। बैंक अभी मर्जर की फाइलों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के बढ़ते कामों पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, जो असली कहानी है वो मर्जर की नहीं बल्कि हिस्सेदारी कम करने की, स्टेक डाइल्यूशन की है। ये बैंक अभी सेबी के एक बड़े नियम को पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सेबी का 25% वाला रूल क्या कहता है। सेबी का यह रूल कहता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर आम जनता या पब्लिक के पास होने चाहिए। मतलब कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सरकार के इन बैंकों में ज्यादा हिस्सेदारी 75% रख सकती है। पर हमारे कुछ छोटे सरकारी बैंकों में क्या हो रहा है? उनमें तो सरकार की हिस्सेदारी 85% से लेकर 98% तक है। ये 5 बैंक जिन पर तुरंत काम चल रहा है। पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेकंड है यूको बैंक, थर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ है पंजाब एंड सिंध बैंक। इन बैंकों को सेबी के नियम के हिसाब से अपनी जो हिस्सेदारी है ना वो घटानी है। इसीलिए ये बैंक मर्जर छोड़कर अभी शेयर सेलिंग पर फोकस दे रहे हैं, अपने जो शेयर उनको सेल कर रहे हैं। सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए 2 बड़े तरीके यूज कर रही है। पहला है OFS यानी ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब है सरकार अपने कुछ शेयर बाजार में लाकर आम जो निवेशक इन्वेस्टर को बेच देगी। एक तरह का बड़ा सेल है। सेकंड तरीका है QIP, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें बैंक सीधे बड़े बड़े जो संस्थागत है ना निवेशक हैं, जैसे बड़ी फाइनेंस कंपनियां या जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनको अपने शेयर बेच देंगे। ये सब करने का मकसद है बैंकों को स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो क्या मर्जर खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना ही ऐसी न्यूज है। मर्जर का इरादा अभी भी सरकार के विकसित भारत 2047 के बड़े प्लान का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि भारत को वैश्विक स्तर पर टक्कर देने के लिए SBI के अलावा कम से कम 1 या 2 और मेगा साइज्ड बैंक मिल जाएं। कौन कौन से बैंक रडार पर हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज करके देश का सेकंड लार्जेस्ट PSB बैंक बनाने की चर्चा है। इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक को भी जोड़ने की बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप सोचिए, अगर ये हो गया तो यह बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा
चेंज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रहे कि ये सब फ्यूचर प्लान है, अभी का काम शेयर बेचना है। आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप कस्टमर है फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कोई आधारिक जो घोषणा है, ऑफिशियल घोषणा है, वो नहीं होती है, आपका अकाउंट, पासबुक और लोन सब सेफ है। अगर फ्यूचर में मर्जर होता भी है तो आपको बड़ा जो है बैंक मिलेगा, बेहतर सर्विसेज मिलेंगी और टेक्नोलॉजी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि बड़ा बैंक हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर आप एक इन्वेस्टर है उस केस में क्या, जिन बैंकों में इनकी हिस्सेदारी बिकने वाली है जैसे यूको, आईओबी, पीएनएस आदि, उनके शेयर में हलचल दिख सकती है। पर यह कदम बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है, जो लंबे समय में एक अच्छा कदम जो है साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि मर्जर की गपशप है पर डिसइन्वेस्टमेंट की जो है हकीकत है। सरकार की प्राथमिकता साफ है, पहले बैंकों को सेबी का जो रूल है उसके हिसाब से मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाना है और फिर उन्हें जो वैश्विक बाजार का खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर बनाना है। आपको क्या लगता है, क्या मर्जर से सरकारी बैंकों की तस्वीर बदलेगी? आम जनता का, गरीब लोगों का क्या फायदा होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि देश की जनता सबको सच बताती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।